भारत की राजनीतिक में ऐसा बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने बिना चुनाव लड़े पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की जिसने मोदी को जिताया, नीतीश को बचाया, ममता को मजबूत किया और केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाया। जी हाँ, प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग प्यार से पीके कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एक आम लड़के से लेकर राजनीति के मास्टरमाइंड तक का सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ, जिनके पिता श्री कृष्ण किशोर एक डॉक्टर थे और सरकारी नौकर भी। माँ हाउसवाइफ थी। बचपन में ही प्रशांत पढ़ाई में तेज और सामाजिक विषयों में रुचि रखते थे। कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें अपने आसपास की गरीबी और सरकारी तंत्र की हालात ने झकझोर दिया था और यहीं से उनके मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा जगी। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में करियर बनाना चाहते थे। कुछ साल बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ अफ्रीका और भारत में काम किया। संयुक्त राष्ट्र में काम करते हुए उन्होंने देखा कि असली बदलाव तो नीति और राजनीति से ही आ सकता है। वो समझ गए जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। 2011 में वो भारत लौटे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। यह मुलाकात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने मोदी के लिए चाय पे चर्चा, 3D रैली और सोशल मीडिया पे कैंपेन जैसे अनोखे विचार दिए जो जनता के बीच खूब चला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की ऐतिहासिक जीत के पीछे जो रणनीति थी उसका बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर और उनकी टीम IPAC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को जाता है। मोदी की जीत के बाद प्रशांत किशोर का नाम पूरे देश में गूंज उठा। हर पार्टी अब उन्हें अपने टीम में खींचना चाहती थी। 2015 में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम किया। बिहार बनिया नीतीश चुनिए जैसे नारे और ग्राउंड स्ट्रेटेजी के दम पर महागठबंधन ने बीजेपी को बड़ा मान दिया। इसके बाद उन्होंने कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार की। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, अरविंद केजरीवाल दिल्ली। हर जगह उनकी रणनीति अलग अलग थी पर नतीजा एक ही, जीत का। लोग कहने लगे जिसे पीके का साथ मिल जाए उसकी सरकार बनना तय है। प्रशांत किशोर कभी किसी पार्टी में अस्थायी सदस्य नहीं बने। वो खुद को राजनीतिक सलाहकार नहीं, बदलाव का माध्यम कहते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं बल्कि समाज सुधारने का सबसे बड़ा जरिया है। वे डाटा, जनभावना और युवाओं के सोच को मिलाकर एक वैज्ञानिक और भावनात्मक राजनीतिक बनाते हैं। इसी वजह से उनके कैंपेन इतने असरदार होते हैं। प्रशांत किशोर का मानना है अगर देश बदलना है तो जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। राजनीतिक में ईमानदारी और नियति सबसे बड़ी ताकत है। 2022 में प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सलाहकार की भूमिका छोड़कर खुद जनता के बीच जाने की ठानी। शुरू की जन सुराज यात्रा जिसका मकसद है बदलाव जनता से जनता के लिए। वे बिहार में हर जिले, हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से सीधा बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और बिहार को एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। उनकी यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि एक लोकतंत्र आंदोलन बन चुकी है। वे कहते हैं बिहार को अगर कोई बदल सकता है तो वो बिहार की जनता ही है। आज प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के सबसे होशियार दिमागों में गिने जाते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सोच साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो बिना चुनाव लड़े भी आप देश की राजनीति को बदल सकते हैं। दोस्तों, पीके की कहानी हमें ये सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होता है लेकिन असर पूरे देश पे पड़ता है। आपका क्या मानना है? क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे? क्या वे आने वाले चुनावी में कोई नई कहानी लिखेंगे? कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बोलचाल चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यही मिलती है ऐसी सच्ची कहानियां।